सेक्शन 6 के अंदर हम करेंगे डिज़ाइन स्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। डिज़ाइन स्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि ये वो एरिया होता है जहाँ पे पूरा जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है उसके बारे में स्पेसिफिकेशंस वहाँ पे डिसाइड की जाती हैं और साथ ही इसका जो डिज़ाइन है उससे भी वहाँ पे फाइनलाइज किया जाता है और उसके अलावा जो मटेरियल सिलेक्शन होती है वो भी इसी के अंदर फाइनलाइज की जा रही होती है। ओवरऑल अगर प्रोजेक्ट की सक्सेस का जो क्राइटेरिया है वो इसी के अंदर डिफाइन हो रहा होता है। जितना इफेक्टिव वे के अंदर इस डिज़ाइन स्टेज को कंप्लीट किया जाएगा उतना ही आपका प्रोजेक्ट भी एफिशिएंटली कंप्लीट होगा। अगर इसके अंदर किसी किस्म की भी डिफेक्ट होगा, कोई भी लैकनेस होगी, तो वो ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट के अंदर भी देखने को मिलेगी। Considering the limited resources and the social and economic conditions and aiming to produce and achieve the highest yield, quality control and quality assurance are giving considerably large importance. जो डिज़ाइन स्टेज है तो जब देखा जा रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड हैं और इसके अंदर जो आपके पास यील्डिंग करनी है वो भी आपने मैक्सिमम करनी है, तो उसको करने के लिए फिर क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस दोनों टीम्स ने क्या किया कि इस डिज़ाइन जो स्टेज है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट की, क्योंकि उन्होंने ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है उसको इसी के ऊपर रिलाई करवाना शुरू कर दिया। जितना आप इसको इम्पोर्टेंस देंगे, जितना इफेक्टिवली इसको वहाँ पर डेवलप किया जाएगा, उतना ही एफिशिएंट वे के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है। पर्पज़ ऑफ डिज़ाइन क्वालिटी कंट्रोल प्लान। डिज़ाइन क्वालिटी कंट्रोल प्लान का पर्पज़ क्या होता है, इसके क्या मकसद हैं? अलाइन द प्रोजेक्ट आउटपुट्स एज द क्लाइंट्स नीड। सबसे पहला जो इसका पर्पज़ होता है वो ये होता है कि ये डिज़ाइन स्टेज क्या करता है कि डिज़ाइन स्टेज जो आपका प्रोजेक्ट है उसको आपके क्लाइंट की जो ज़रूरियात हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे अलाइन कर रहा होता है, उसके साथ मैच कर रहा होता है। क्योंकि डिज़ाइन स्टेज के अंदर ही आप क्या कर रहे होते हैं कि जो क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई होती हैं उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे डिज़ाइन तैयार कर रहे होते हैं। और फिर जो डिज़ाइन है और डिज़ाइन को तैयार करने के बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया जाता, प्रोजेक्ट उस डिज़ाइन का अप्रूवल लिया जाता है क्लाइंट से, और जब क्लाइंट उस डिज़ाइन का अप्रूवल देता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो आपने जो चीज़ें इसके अंदर लिखी हैं उनके साथ वो एग्री कर रहा है और वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मेरी रिक्वायरमेंट्स यही हैं। सेकेंड, डिक्रीज द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इन टर्म ऑफ टाइम एंड मनी। अब इसके अंदर जो डिज़ाइन है तो डिज़ाइन स्टेज क्या करता है, आपको पूरा रोड मैप प्रोवाइड कर देता है, आपको पूरा रास्ता बता देता है कि कौन से रास्ते के ऊपर आपने चलना है, कितना रास्ता है टोटल। मीन जब आपको अपने गोल के बारे में पता होता है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि टाइम लिमिट उसके अकॉर्डिंग आप पहुंचेंगे। अगर आपको अपने गोल्स के बारे में ही नहीं पता, उसके अंदर अब इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, उसके ऊपर अंदर आपका टाइम कितना लगेगा, इन चीज़ों को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से निकलते हैं तो नॉर्मली अब आपको पता है कि आपका हॉस्टल कहाँ पे है, जाएंगे सीधा हॉस्टल में पहुँच जाएंगे, या अपने घर जा रहे हैं सीधा अपने घर पहुँचेंगे। अब उसके लिए कोई 150 पे करेगा, तो कोई 200 पे करेगा, कोई पैदल जाके पहुँच जाएगा। ऐसा ही है, उसी की जगह आप एक न्यू स्टूडेंट आता है और उसने आके अभी हॉस्टल फाइनलाइज करना है, अब उसे कितनी देर में जाके पहुँचेगा कोई पता नहीं है, कितना उसे पैसे लगेंगे कोई पता नहीं है, डिस्टेंस कितना है कोई पता नहीं है। तो अब इस चीज़ के अंदर जब आपके पास एक रोड मैप मौजूद होगा तो आप प्रोजेक्ट को एफिशिएंट वे के अंदर, ज़्यादा इफेक्टिव वे के अंदर, सक्सेसफुल वे के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास रोड मैप प्रॉपर मौजूद नहीं है तो प्रोजेक्ट भी आप प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर वहाँ पे कमी ही होगी। एंड मैक्सिमाइज द यूज ऑफ लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक सैंड, स्टोन, ब्रिक्स। उसके बाद जो डिज़ाइन होता है तो ये डिज़ाइन आपको क्या कर रहा होता है कि हेल्प कर रहा होता है कि आप अपने बजट को मैनेज करें, बजट को, जो चीज़ें लोकली आपके पास अवेलेबल हैं उनको वहाँ पे उनका जो यूजेज है उसको मैक्सिमाइज करें। अब उनको क्या करनी है, प्रायोरिटी देनी है। मेन पार्ट जो है वो जो लोकल होगी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, उसकी जगह आप क्या कर रहे हैं कि बाहर दूसरी कंट्री से बंदा मंगवा रहे हैं, इंजीनियर क्या कर रहे हैं दूसरी कंट्री से मंगवाने के बजाय अपनी कंट्री, अपनी सिटी का यूज़ करेंगे, उसके ऊपर आपको कॉस्ट कम आएगी। तो इसके अंदर तो आपने क्या करना होता है, सेकंड इसका पर्पस ये होता है डिज़ाइन का कि जो मेन पावर है तो उसको भी वहाँ पे मैक्सिमाइज उसका यूज़ किया जा सके जो कि लोकल है। एंड अचीव द मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल बजट है उसके अंदर जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जा सके, मैक्सिमम जो नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। ये मेन इसके क्या होते हैं, पर्पसेस होते हैं, ये इसके मेन मकासद होते हैं जो कि क्वालिटी कंट्रोल टीम ने इसके डिज़ाइन के थ्रू पूरे करने होते हैं। कंडीशंस ऑफ डिज़ाइन क्वालिटी कंट्रोल, कि डिज़ाइन क्वालिटी कंट्रोल की क्या कंडीशंस हैं, क्या इसकी शराइत होंगी।
इसकी मेन जो कंडीशंस होंगी वो होगी द सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, comfort and aesthetical requirements of universally accepted standards and codes such as ASCE, IBC or equivalents or fulfilled. Technology proposed should be applied in the location. Technology proposed in tutorials and educated to local people. अब इस मेन कंडीशन यही है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो एक तो सेफ हो, सिक्योर हो, ड्यूरेबल हो, लंबा चलने वाला हो, उसके बाद कंफर्टेबल हो, एस्थेटिक उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी नज़र आए, जो आप उसको एक ब्यूटी दे रहे हैं वो भी वहाँ पे नज़र आए। उसके बाद जो एक इंटरनेशनल और नेशनल जो कोड्स बने, जो बिल्डिंग्स के बारे में बने हुए हैं, जो ब्रिजेस के बारे में बने हुए हैं, जो रोड्स के बारे में बने हुए हैं, जो बिल्डिंग्स के बारे में बने हुए हैं, उनको फुलफिल किया जा रहा है, जो कि आपके अमेरिकन सोसाइटी फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, IBC इंटरनेशनल, ब्रिटिश कोड्स। अब ये जो कोड्स बने हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इनको वहाँ पे उनके अंदर फॉलो किया जाए, इसकी मेन कंडीशंस यही होती हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिनको आपने क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट जो है उसकी वहाँ पे क्वालिटी को आप प्रॉपरली डेवलप कर सकते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब वो चीज़ें जो कि आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट होंगी, वो अगर इसके अंदर पार्ट हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है, डिज़ाइन जो आपका स्टेज है, ये इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट होगा। अब डिज़ाइन स्टेज के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट और आपका फर्स्ट कंपोनेंट है वो होता है प्रॉपर टीम। डिज़ाइन तैयार करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्रोफेशनल्स की टीम होगी। अगर प्रोफेशनल की टीम आपके पास मौजूद नहीं है, एक्सपीरियंस आपके पास इंडिविजुअल्स मौजूद नहीं है, अब जो डिज़ाइन होगा तो वो पूरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करेगा। तो जो कंसल्टेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइन QC शैल प्रोवाइड और रिक्रूट ट्रेन प्रोफेशनल। कंसल्टेंट की अब ये जिम्मेदारी है कि उसने क्या करना है कि डिज़ाइन को इफेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए वो क्या करेगा, ट्रेंड प्रोफेशनल्स को वहाँ पे हायर करेगा। ऑल मैटर्स कंसर्निंग द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट शैल बी रिपोर्टेड इन राइटिंग टू द क्लाइंट एंड द साइट इंजीनियर। क्लाइंट को और साइट इंजीनियर को तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तमाम जो क्वालिटी से रेलिवेंट कोई भी कंसर्न्स वगैरह हैं, वो तमाम राइटिंग के अंदर वहाँ पे उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर क्लाइंट आपको कोई रिक्वायरमेंट्स बता रहा है, उनके अंदर आपको लग रहा है कि जो फुलफिल नहीं हो सकती, उसको आप राइटिंग के अंदर वो प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर जो इशूज़ हैं क्यों। अब अगर वो आपको कह रहा है कि आपने जो मटेरियल है, मटेरियल जो है वो आपने लोकल ही यूज़ करना है, और वो कह रहा है कि जो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के अंदर ये एलिमेंट्स होने चाहिए, और आप जब उसको कैलकुलेट करते हैं और आपको पता चलता है कि जो लोकल वहाँ पे सप्लायर है, तो लोकल सप्लाई के पास उस क्वालिटी का मटेरियल नहीं है जो कि उसकी नीड्स को पूरा कर सके, ड्यूरेबल बना सके। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि मुझे जो प्रोजेक्ट चाहिए, बिल्डिंग जो है वो 30 ईयर्स या 40 ईयर्स वो चलने वाली हो, और आप जब देखते हैं कि जो लोकली सीमेंट बन रहा है, जो आपके कंक्रीट वगैरह या सैंड वगैरह यूज़ हो रहा है, तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो 10 to 15 ईयर्स या 20 ईयर्स है। अब मेन क्या हो रहा है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप जो चीज़ डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो दोनों चीज़ें मैच नहीं हो पा रही। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, उसको राइटिंग के अंदर बताएंगे कि जो हमारे पास लोकल मटेरियल है उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो 10 to 15 ईयर्स या 20 ईयर्स है, और आपकी जो नीड्स हैं वो आपकी 30 to 40 ईयर्स हैं। अब इन दोनों के दरमियान क्या मैच नहीं हो पा रहा, और इस चीज़ को हम इसके अंदर पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें अल्टरनेटिव कोई सोर्स चाहिए होगा, या आउटसाइड हमें इस मटेरियल को वहाँ पे लाना पड़ेगा। सेकेंड इसका जो कंपोनेंट है वो आता है प्रॉपर यूटिलिटीज। द कंसल्टेंट शैल प्रोवाइड प्रॉपर इक्विपमेंट्स एंड डिपेंडेबल सॉफ्टवेयर फॉर एनालिसिस, डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड ड्राइंग्स। अब जो 2D 3D ऑटोकैड के लिए जितने भी वहाँ पे उन्हें डिज़ाइन के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड करेगा, और साथ ही उन्हें तमाम जो कंप्यूटर्स वगैरह चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई हार्डवेयर चाहिए, कोई टूल चाहिए, ये तमाम चीज़ें भी वो क्या करेगा, उनको प्रोवाइड करेगा डिज़ाइन के अंदर। जब तक डिज़ाइन के अंदर तमाम इक्विपमेंट्स, तमाम मटेरियल अवेलेबल